सिंहासन पे हम रात माए, राजन बने और शासन चलाए। समाचार पूछे सजग संतरी से, समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन में हम आए, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न पाए। सिंहासन में हम आत्माए, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए। हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माए, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए।
सामने दिल वाला मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। रानी 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 प्यारा रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। रानी 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 प्यारा रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। लाख जतन करके जगवाले माया को ना जीत सके, उतरे चले माया को पल में बचे हम प्रकृति के। लाख जतन करके जग वाले माया को ना जीत सके, उछल चले माया को पल में बचे हम प्रभु प्रीत लिए। साथ भगवान स्वयं है, बंधा विजय का सहरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा।
ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ, सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि याद में रहने का इशारा इसलिए दिया जाता है कि सारी कमाई और सारी उन्नति हमारी बाबा को याद करने में ही है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह तो कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर देखो बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक भी कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। हाँ, शांति के लिए बाबा ने कहा कि कैसे होती है और कौन स्थापन करते हैं, अभी किसी में हिम्मत नहीं जो लिख सके। अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं, सब कहते भी हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। फिर कौन सा यज्ञ रचते हैं? रुद्र यज्ञ रचेंगे। तो अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी,
जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व थोड़ी कहेंगे, वो तो शांति धाम है जहाँ पर आत्माएं रहते हैं। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई की बुद्धि में है वो समझा सकते हैं कि विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। यह किसको समझाना तो बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बाबा ने आज शांति के टॉपिक को लिया कि दुनिया वालों को पता चले कि विश्व में कब शांति थी और किसने स्थापन किया है। फिर बाबा ने कहा कि बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो कि विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था। जिनके तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है ना, ये है सयानब की बात। ड्रामा अनुसार आगे चलकर सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पे। बाबा ने कहा इतना सुंदर कार्ड बनाओ कि लोगों को देख करके आकर्षण हो, इसलिए बाबा ने कहा कि ये खुशखबरी सुनाओ, छपाओ। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरण करने से तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बात को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। बाबा ने कहा थक जाते हो तो बैठ जाओ, अगर नींद आती है तो भले चक्र लगाते रहें। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार तो होते हैं ना। बाबा ने कहा शरीर है वो तो कभी न कभी रोगी बन ही जाता है। तो ये तो दुनिया ही रोगी है, वो है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। हाँ, बाबा देखो जितनी बातें समझा रहे हैं, फिर बाबा कह रहे हैं कि दुनिया वाले इन बातों को नहीं जानते, हम बच्चे ही समझा सकते हैं। तुम तो अभी जानते हो ना। बाबा कहते कोई भी मिले तो तुम जरूर उनको समझाओ। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अभी राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो ही नहीं सकते। हाँ, बाबा ने कहा इतनी हिम्मत चाहिए समझाने की कि उनको कहें कि अभी तो तुम राजा रानी हो ही नहीं सकते। यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अभी स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं यह भी भूल जाओ। बाबा ने कहा अभी भले हमारे पास धन संपत्ति ढेर सारी जमीन है, लेकिन बाबा ने कहा ये भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक ही हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा कि आज का समय क्या है ये तो बाबा ने कब बता दिया था, लेकिन अभी भी देखो हाँ, जो प्रैक्टिकल में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पास संपत्ति है तो कहाँ से आई कैसे आई आप नहीं हिसाब दे के आएंगे तो आपकी संपत्ति ही जब्त हो जाएगी। तो जैसे सभी साधारण है, बाबा ने कहा पैसा सोना जमीन सब जाएगा और हम भी साधारण हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये भी युक्तियाँ तो रच ही रहे हैं ना लेने के लिए। गायन भी है किसकी दबी रहेगी धूल में,
किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए और किसकी चोर चुराए। तो अब राजा कोई की खाते थोड़े ही है, राजाएं तो है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य भी बड़ा वंडरफुल है और आजकल के राज्य को देखते हुए ही बाबा समझाते हैं कि सफल उसकी हो जो धनी के नाम लगाए अर्थात ईश्वर अर्थ लगाए। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा अंदर का भी भभका हो। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले, जबकि हम सत्य ज्ञान सुना रहे, हाँ सत्य बाबा का परिचय दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बहुत भभके के साथ सुनाना चाहिए और हिम्मत के साथ। कभी भी ये नहीं डरना चाहिए कि अगर कोई हमसे प्रश्न पूछेगा तो हम क्या कहेंगे। हाँ, हम सत्य ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी प्रश्न पूछे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो बाबा ने कहा इतनी हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। बाबा ने कहा कच्चे होंगे, थोड़ी परिस्थिति आएगी, कोई तेज आवाज़ में बोलेगा तो बाबा कोई छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ पक्के चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने के। बाबा ने कहा निमित्त है, इसलिए सारे दैवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो पहले तो हमारे में बहुत शांति चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा अगर ना हो तो हम अमृत वेले से उठ करके शांति में बैठ करके बाबा को याद करें और उसकी शक्तियों को महसूस करें। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम तो बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले भी नहीं सकते। हाँ, बाबा ने कहा बाबा के पास जो खजाना है हाँ वो हम बच्चों का ही है। तो बाबा ने कहा कि वो हिम्मत भी तो हो जो हम उसको ले लें। लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये सर्विस भी करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हाँ, हम चाहे जितनी जल्दी करें, बाबा ने कहा कि जो जैसा ड्रामा बना हुआ है वैसे ही चल रहा है। धंधा आदि करते ये सर्विस करनी है ना, हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है अभी थोड़ा टाइम है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश भी कोई छोटा थोड़े ही है। हाँ, बाबा ने कहा कोई पाई पैसे का खेल नहीं है। इतनी सारी जनता हाँ और साथ में इतना सारा सामान, तो बाबा कहते इस यज्ञ में सबको स्वाहा करना है। तो जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। वो है हद की बात, उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर भी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में जन्म लेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा ने कहा तैयार रहे, पढ़ाई अच्छी है तो राजा बन रहे, नहीं पढ़ रहे हैं तो हम अपने आप ही प्रजा में चले जाएंगे। और बाबा ने कहा फिर प्रजा को वो सुख नहीं होगा। हाँ, भले स्थूल सुख सारे होंगे लेकिन वो वासना नहीं होगी हाँ, जो राजा महाराजा को हो रही है। तो बाबा ने कहा बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। हाँ, एक बार बाबा ने कहा था आधा आधा, लेकिन अभी बाबा हाँ 2 बार से बता चुके हैं कि सुख हमारा ज़्यादा है, 50-60 जन्म हम सुख पाते हैं। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है तो दुख शुरू होता है।
पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं। फैमन आदि तो बाद में पड़ते हैं, जो अकाल पड़ गया, जो बाढ़ आ गई, बाबा ने कहा ये सारी चीज़ें तो बाद में होते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। हाँ, हमारा चेहरा लटका रहे, हाँ हम ही दुखी हैं, हाँ और हम ही अशांत हैं, और हम कहें दुनिया में शांति स्थापन हो रही है, भगवान आया है शांति देने। तो बाबा ने कहा हमारे द्वारा जो आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं वो कैसे निश्चय करेंगी, क्योंकि सबसे पहले निश्चय तो हम अपने चेहरे के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा करा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि खुद ही नहीं होगा तो कैसे लोग मानेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। अशांति माना बाबा ने कहा व्यर्थ का चिंतन, दंड फंद की बातें, पर चिंतन पर दर्शन, ये है अशांति। तो इसलिए बाबा ने कहा बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही है शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत बन गई है वो याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा उतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं जो हमारी याद से कोई परिवर्तन हो। याद में ना रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। इसलिए चेक करें। हाँ, याद में रहना माना बाबा को निरंतर याद करना, घंटे नहीं गिनने के हमने 2 घंटे याद किए, 4 घंटे याद किए। अगर ऐसे निकालेंगे तो कई तो 16 घंटे याद करते हैं और 17वें घंटे उनसे बात करो, हाँ तो लगता है कि बेचारे योग में नहीं वियोग में बैठे थे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि योग माना परिवर्तन, याद माना कि जैसा बाबा है उसके गुण, उसके संस्कार मेरे अंदर आते जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि याद में न रहने के कारण फिर माया के तूफान भी आते हैं। याद में पूरा नहीं रहते तो सजा भी खानी पड़ती, पद भी भ्रष्ट होता। फिर ऐसे नहीं समझना कि स्वर्ग में तो जाएंगे। अरे मार खाकर पाही पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? हाँ, जिसको बाबा कहते हैं मोचरा खा करके मानी लेना। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं जो मिला सो अच्छा, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ ना करे। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। हाँ, बाबा ने कहा वो फकीर है, वो बेचारे मांग मांग के 2-2, 4-4 रुपये इकट्ठा करते, और देखो जब शरीर छोड़ते तो उनके बिस्तर के अंदर सिक्के भरे हैं, उनके पलंग के नीचे सिक्के भरे। इसलिए बाबा ने कहा कि पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। बाबा ने कहा इस संगम युग में विनाशी धन की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जितना हम याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम सतो प्रधान बनेंगे, ये धन तो अपने आप खिंचकर हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हमको किसी से कहने की, किसी से मांगने की दरकार नहीं होगी। सिर्फ बाबा ने कहा कि अभी हम पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा हमें अथाह धन देता है। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। हाँ, बाबा ने कहा कि अभी संगम युग में पुरुषार्थ कम तो सतयुग में प्राप्ति कम, फिर सतयुग में कम तो त्रेता द्वापर कलयुग में भी कम हो जाएगा। तो बाप धन तो देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि चक्र लगा के आओ। आज बाबा घूमने की छुट्टी दे रहे हैं कि अगर आपके पास धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाकर आओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप का नाम वाला करना है। यह है सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सच्चा सतगुरु भी ठहरा ना। ये भी समझाया है कि गुरु एक होता है, दूसरा नहीं। सर्व का सद्गति दाता ही एक है, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ ही
राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है। यह भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसे थी ये तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। अभी तो नर्क है ना, स्वर्ग में शांति थी, इसमें कितनी अशांति है। स्वर्ग में तो लक्ष्मी नारायण रहते हैं। कृष्ण को भी लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हो गए, बाबा ने कहा आजकल तो भगवान भी बहुत हो गए हैं। जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनको ही लैंड लॉर्ड कह दिया। हाँ, बड़े बड़े जमींदार बन गए। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी यह भी किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, कितना हंगामा मचाते हैं। कहते हैं ये तो भाई बहन बना देते। हाँ, बाबा ने कहा कि ये तो कितनी हंगामे की बात है और ये शुरू से चली आ रही है और अभी तक यही समस्या चल रही है। तो बाबा ने कहा कि वो तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो जो हम दूसरों को बता सकें। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वो सच्चे सच्चे भाई बहन ठहरे, पवित्र रहते हैं ना, तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। हाँ, आजकल तो देखो घर गृहस्थी में भी जो वैसे ही पवित्रता के व्रत को अपनाते हैं तो साधु संत महात्मा भी उनका सम्मान करते। बाबा ने कहा यहाँ हम किसी साधारण मनुष्य के कहने पे नहीं चल रहे, यहाँ हम भगवान के कहने पे पवित्रता को अपनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो भगवान भी हमें सलाम करता है, वो भी हमारा सम्मान करता है और साथ साथ दुनिया में तो हमारा सम्मान होता ही है। तो बाबा ने कहा कन्या भी देखो जब पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर भी आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की ही है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल फीमेल दोनों हैं, बाकी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गायन है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। हाँ, बाबा ने देखो कितनी सारी बातें समझा दी। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए, चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है ना। यह भारत ही पारसपुरी था, अभी पत्थरपुरी है, तो सभी पत्थर नाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी तो जाना है घर, तो बाप को याद करना है जिससे पाप कटेंगे। बिगर पाप कटे हम घर नहीं जा सकते। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। क्यों? क्या बाबा ने कारण बताया होगा? बाबा ने कहा याद की मेहनत अभी पहुंच नहीं रही। याद हम कर बहुत रहे हैं लेकिन जहां तक पहुंचनी है वहां नहीं पहुंच रही है। बाबा ने क्या कारण कहा होगा? देह भान में बुद्धि फंसी रहती है। और क्या कारण होगा? व्यर्थ पर चिंतन करते हैं। और कोई? क्या कारण हो सकता है? बाबा ने कहा कि बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन है। हाँ, अभी भी हम आलस्य और अलबेलेपन में पड़े हुए। बाबा ने कहा सवेरे उठते ही नहीं है। हाँ, बाबा भी देखता रहता है ना कि कौन बच्चे उठ करके योग लगा रहे। फिर बाबा ने कहा सवेरे उठते ही नहीं है। अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो गए ना कि क्या करें। रोज उठते हैं 3:30 बजे, हाँ 4 बजे, जैसे बाबा ने कहा वैसे बैठते भी हैं, लेकिन दिन भर समर्थ चिंतन नहीं है तो अमृत वेले भी चिंतन नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा फिर नींद आने लगती है। तो बाबा कहते बिल्कुल जैसे होपलेस केस हो जाता है। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। हाँ, माया चाहे जितना भी नींद लाए, चाहे जितना व्यर्थ संकल्प लाए, पर हमने जो लक्ष्य रखा है कि हमें अमृत वेले उठ के बाबा को याद करना है तो अपना काम हमें करना है। धीरे धीरे बाबा ने कहा कि हम लगन लगाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो माया भी एक दिन हार करके चली जाएगी और हमारी नींद खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा याद के बल से ही तो माया पर जीत पानी है ना, इसमें मेहनत करनी चाहिए।
बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते। चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया। हाँ, चार्ट लिखने से अवस्था का पता चलता है, इसलिए फिर लिखते हैं कि उसने तो कमाल कर दिया। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठ जाते हैं, विकर्म करते रहते। बाबा ने कहा गलत संस्कार है। हाँ, विषय विकारों में जाते, झूठ बोलते, चोरी करते, पाप करते। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी सेंटरों में आकर के बैठते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर भी विकर्म करते रहते। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है निराकार कहते हैं या साकार कहते, लेकिन कई बार बाबा ने कहा चाहे दोनों में से कोई भी कहे, हाँ हमें तो श्रीमत पे चलना है, निराकार कहे या साकार बाबा कहे। बच्चों को बार बार समझाया जाता है हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। हाँ, बाबा कहते हैं आजकल तो खुद ही पसंद कर लेते हैं, चाहिए वाला काम ही नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे मोबाइल में वो चले कि अपना खुद ही पसंद कर लो और खुद ही माता पिता से कह दो कि अब हम जा रहे हैं शादी करने, और नहीं कहो तो भी शादी हो गई। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है और क्या होने का है। हाँ, बाबा कहते ये है विकारों की अति। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की तो एक मत है विश्व में शांति स्थापन करने की मत, अर्थात सभी ब्राह्मण बच्चे इस समय विश्व में शांति स्थापन करने में लगे हुए हैं। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े ना, फिर जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है ना। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा जरूर देखो, चार्ट देखो हमने किसको दुख तो नहीं दिया। हाँ, चार्ट में ये पॉइंट जरूर लिखें कि हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना ये क्या बड़ी बात है। हाँ, सिंधी में मोचरा अर्थात जूता होता है। हाँ, कहते जूता खा करके थोड़ा सा किसी ने खूब मारा और उसके बाद थोड़ा सा रोटी टुकड़ा दे दिया खाने के लिए, तो वो सम्मान है खाने में। हाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना ये क्या बड़ी बात है। अर्थात हम संगम युग में भी आ गए, बाबा को भी जान गए, उसके बाद भी हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो ये तो है कि हम स्वर्ग में आ ही जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं धर्मराज की सजाएं खा करके, हाँ, प्रजा में दास दासी जा करके बन जाना ये कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें, ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं बच्चे चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है, लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो ही विश्व में शांति थी। अब आप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो जाए। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। बाबा ने कहा अपने आवाज़ के जो हमारा वॉल्यूम है उसको थोड़ा हमें कम करना है, ताकि
किसी को भी सुनने वाले को लगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, रॉयल्टी से बोलते, धीरे बोलते। तो बाबा ने कहा बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट है अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान दिया बाबा ने, विकारों रूपी सांप को भी, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। डिटेल है, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं वह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का आधार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि मैं विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। हाँ, बाबा ने ये सोमान भी दे दिया और ये चित्र अपने आगे देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से प्रश्न नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, बाबा की मिल्कियत लेने के लिए हमें क्या चाहिए? बाबा की मिल्कियत लेने के लिए हमें क्या चाहिए? दूसरा प्रश्न है, अंतिम के कितने जन्मों में, अंतिम के कितने जन्मों में हमें दुख की अनुभूति रहती है? कितने जन्मों में हमें दुख की अनुभूति रहती है? तीसरा, मैं मोस्ट वैल्यूबल क्या है? मोस्ट वैल्यूबल क्या है? चौथा प्रश्न, हमारे सहज योगी जीवन का यादगार क्या है? हमारे सहज योगी जीवन का यादगार क्या है? पांचवा प्रश्न, निराकारी दुनिया को क्या नहीं कह सकते? निराकारी दुनिया को क्या नहीं कह सकते? छठवां प्रश्न है, किस किस का नाम बाला करना है? किस किस का नाम बाला करना है? सातवां प्रश्न है, विश्व में शांति के राज्य को, विश्व में शांति के राज्य को हम किस चित्र पर समझा सकते हैं? हम किस चित्र पर समझा सकते हैं? आठवां प्रश्न है, कृष्ण को और किन नामों से पुकारते हैं? कृष्ण को और किन नामों से पुकारते हैं? नवां प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापन की सेवा करने वाले, विश्व में शांति स्थापन की सेवा करने वाले बच्चों को कैसा होना चाहिए? बच्चों को कैसा होना चाहिए? 10वां प्रश्न है, हमारी महिमा में,
हमारी महिमा में बाबा के द्वारा उच्चारे गए किस महावाक्य ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया? हमारी महिमा में बाबा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य में किस महावाक्य ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया? आज का चिंतन है, जो हमें चिंतन लिखना है, विजयी और निश्चिंत बच्चों की निशानियाँ। विजयी और निश्चिंत बच्चों की निशानियाँ, अर्थात वो बच्चे कैसे होंगे, ये निशानी लिखनी है। और सभी को लिखना है, प्रश्नोत्तर भी और चिंतन भी। फिर आज की कहावत पहला है, राम सिमर प्रभात मोरे मन। राम सिमर प्रभात मोरे मन, इसका डिटेल है, भक्ति में ऐसे गाते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मना, तो शिव बाबा को कब याद करना है, अर्थात अमृत वेले उठ करके। फिर अगली कहावत है, जिन सोया तिन खोया और जिन जागा तिन पाया। जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। भक्ति मार्ग में बोलते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो दुनिया में तो अज्ञान नींद में जो सोता है वो सब कुछ खोता है, लेकिन यहाँ अमृत वेले जो सोता है वो सब कुछ खोता है। जो जागता है वो सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बन जाता है। और आज भी बाबा ने अमृत वेले कहा है, अलबेलापन नहीं करना है, उठ करके बैठना है, एकांत में टहलना है और चाहे बैठ करके बाबा को याद करना है। अगली कहावत है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। इसका डिटेल है, ऐसा भक्ति मार्ग में बोलते हैं, माया भी झूठी काया भी झूठी, अर्थात धन संपत्ति जो है वो भी झूठे है और जो हमारा ये तन है ये भी झूठा है। काया अर्थात ये 5 तत्वों का शरीर विनाशी है। जो विनाशी चीज है वो सब कुछ झूठी है। तो सत्य क्या है? एक आत्मा और परमपिता परमात्मा। इसलिए झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, और सच्चा है तो एक स्वयं की आत्मा और परमपिता परमात्मा। अच्छा, ओम शांति।
हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है।